दोस्तों, जितने भी मेरे इन्वेस्टर भाई हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर मेरे चैनल पे नए आए हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो के अंदर उनके लिए बहुत जरूरी सूचना है। एंड तक दिखिएगा। अगर आप ये पूरी की पूरी वीडियो देखते हैं तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं क्या बताने वाला हूं, आप बने रहिए, आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जानी है। वीडियो से रिलेशन है आपका कि भैया आपका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर आपको ऐसा क्या है अभी के समय में, और मार्केट के अंदर एक्चुअल में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से आपको कुछ चीजें नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा मार्केट का बता देता हूं, और मार्केट के सिनेरियो को देखकर आप समझ पाएंगे, मेरी बातों को रेफरेंस लगाकर सारी चीजें समझ पाएंगे। तो देखिए, एक चीज का बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, आपके और हमारे खरीदने बेचने से मार्केट के अंदर हल्का सा भी मूवमेंट नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है मार्केट के अंदर सेल और परचेज के, जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं वो होते हैं भाई हमारी भारत सरकार। भाई भारत सरकार के जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए, हमारे बैंक्स हो गए, या फिर गवर्नमेंट भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन ये आपको और हमारे को पता नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट का भी इन सब चीजों में रोल होता है, क्योंकि यार कंट्रोल तो घूम फिर के सारा का सारा गवर्नमेंट का है ही ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में रहता है। और दूसरा जो रहता है इन्फ्लुएंस, वो रहता है भैया FII इसका हमारा। तो अभी आप देख रहे हैं, अगर आपको मैं एक चीज बताऊं, 9 अप्रैल से आज हो गई है 30 अप्रैल, लगातार मार्केट अगर मैं कहूं तो 2 दिन ऐसा रहा था कि मार्केट गिरी थी। उसके बाद से लगातार आपकी जो मार्केट है वो बढ़ रही है। 21,900 से निफ्टी 50 उठकर अभी के समय में करीबन 24,000 पॉइंट्स पे आ गया। 24,345 पॉइंट्स पे चल रहा है अभी के समय में, मतलब मैं बात कर रहा हूं बुधवार को। और अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि 9 तारीख के बाद से लगातार मार्केट बढ़ रही थी। 22 अप्रैल तक से पहले भी मार्केट बढ़ी है, एक आध दिन घटी है, उसके बाद मार्केट लगातार बढ़ी रही है। लेकिन 22 अप्रैल को जो आत्मघाती हमला हुआ था इंडिया के ऊपर, पहलगाम वाला, उसके अंदर आपने देखा होगा, उसके बाद 2 दिन मार्केट के अंदर गिरावट आई थी। और 22 अप्रैल से लेकर आज 30 अप्रैल है, लगातार भारत सरकार की जो बैठकें हैं वो चल रही है। 22 अप्रैल को भी बैठक हुई थी, CCS की जो बैठक होती है ना, वो बैठक हुई थी। और आज भी CCS की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री ने क्लियर कह दिया है, तीनों सेनाओं को छूट दे दी है कि भैया आप समय डिसाइड करें, आप कैसे करना है ये डिसाइड करें, और क्या करना है ये भी आप डिसाइड करें, बस हमारे को रिजल्ट चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है और फ्री हैंड दे दिया है। अब इसका जो असर है ना, वो मैं 2-3 दिन से मार्केट को देख रहा हूं, मार्केट के ऊपर मुझे दिख रहा है। क्या असर दिखा है मार्केट के अंदर? कल मार्केट के अंदर कोई बहुत ज्यादा आपने देखा बढ़त नहीं थी, बहुत ज्यादा बढ़त नहीं देखने को मिली। परसों भी मार्केट ठंडी ही थी, बढ़ी थी, उससे एक दिन पहले घटी थी शुक्रवार को, लेकिन परसों उतनी ही जितनी शुक्रवार को घटी थी उतनी ही सोमवार को बढ़ गई थी, तो वो रिकवरी पूरी हो गई। लेकिन कल मंगलवार को मार्केट ना के बराबर बढ़ी थी। और आज के दिन, आज बहुत 3 बड़ी बैठकें चल रही है प्रधानमंत्री की, कैबिनेट की बैठक भी है, CCS की भी है, और जो हमारी पूरी की पूरी जो होती है आपकी फाइनेंशियल तौर पे देखने का, अगर युद्ध होता है तो इकोनॉमी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसके ऊपर भी पूरी की पूरी बैठक है, जिसमें रिजर्व बैंक के जो अधिकारी है वो भी भैया पूरा वो हिस्सा लेंगे, साथ में गवर्नर हिस्सा लेंगे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हिस्सा लेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग इकोनॉमिस्ट भी उसके अंदर हिस्सा लेंगे, जो कि इन सब चीजों का पूरा आकलन करेंगे। देखिए, इन सब चीजों को देखकर मार्केट के अंदर क्या दिख रहा है, मार्केट 2 दिन से ठंडी चल रही है। इसका मतलब यह है कि अब आप देखेंगे कि जितने भी हमारे बॉर्डर हैं, बॉर्डर के ऊपर जो सेना है अपना मोर्चा संभाल चुकी है, एयरफोर्स अपना मोर्चा संभाल चुकी है, और जो नेवी है भैया वो भी अपना मोर्चा संभाल चुकी है। सारी चीजें रेडी है, गवर्नमेंट भी अपनी चीजें प्लानिंग पूरी कर चुकी है। बस ये फाइनल मीटिंग है जो आज हो रही है। हो सकता है आने वाले इसी हफ्ते के एंड तक, इसी हफ्ते के अंदर हो सकता है आपको कोई ना कोई कार्यवाही दिख जाए पाकिस्तान के ऊपर, और आने वाले हफ्ते के अंदर आपको कोई कार्यवाही देखने को मिल सकती है। देखिए, ये कार्यवाही एक दिन में होगी या एक महीने में होगी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कार्यवाही होगी ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि गवर्नमेंट भाई अपनी जो जितना भी आप समझ लीजिए प्रिपरेशन है वो पूरी कर चुकी है, और सारे देशों को भी बता चुकी है कि भैया अब हम पाकिस्तान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसकी वजह से मार्केट के अंदर मूवमेंट अगर आप ठीक से नोटिस करेंगे तो मार्केट के अंदर जो बढ़त थी ना वो थम गई है, मार्केट हमारी फ्लैट हो गई है। तो अब आपको क्या करना है वो आप समझिएगा। सबसे पहली बात, वो जो लमसम वाले भाई होते हैं जो कि सोचते हैं कि भैया हमें हमारे को मौका मिले तो हम दोबारा से मार्केट के एंट्री लें, तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है मार्केट के अंदर जब ये युद्ध के हालात बनते हैं, अगर जैसे ही इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कोई भी स्ट्राइक करेगा,
तो भाई ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान तो रिटेलिएट करेगा ही करेगा, है ना, उसकी जवाबी कार्रवाई करेगा ही करेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी रेडी होकर बैठा है। तो उस कंडीशन में मार्केट के अंदर आपको मूवमेंट दिखेगी, मार्केट के अंदर आपको डाउनफॉल दिखेगा। हो सकता है आपको 1000 पॉइंट से लेकर 1500 पॉइंट का भी गिरावट दिख जाए निफ्टी 50 के अंदर। तो आपको सबसे पहली बात घबराना नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि भैया दोबारा से मार्केट गिरना शुरू हो चुकी है, तो मार्केट के अंदर दोबारा से क्रैश आ चुका है और हमारे को अब फिर से मार्केट से निकल जाना चाहिए या टेंशन लेनी चाहिए। तो एक चीज मैं आपको समझा दूं, ये पक्का होगा, मार्केट के अंदर गिरावट आएगी तो आपको कोई भी उल्टा सीधा डिसीजन नहीं लेना है, मार्केट से निकलना नहीं है बिल्कुल भी, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जितने भाई मौका खोज रहे हैं उनको एक मौका मिलेगा लमसम का, तो उस समय वो मौका ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कौन सी जगह पर करना है, क्या करना है, कौन सा सेक्टर होगा, वो सब आपका डिसीजन है, वो आप अपने आप डिसाइड कीजिएगा, लेकिन आपको मौका मिलेगा। दूसरी बात, ये कितने दिन तक डाउन रहेगा ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडिया का ना हमेशा से एक चीज रही है कि इंडिया ना कभी भी बहुत लंबे समय तक युद्ध को नहीं खींचता है, मतलब खींच खाच के महीना भर। वैसे हमेशा इंडिया की कोशिश ये रहती है कि 2-4-5 दिन में, हफ्ते भर में पूरी की पूरी जो युद्ध है खत्म कर दो और कलेश काटो। तो इंडिया ज्यादा लंबा युद्ध कभी भी खींचता है, जैसे रशिया ने खींच रखा है। तो मार्केट जो है उसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक नहीं पड़ेगा, आपको थोड़े दिन तक ही असर दिखेगा। मैक्सिमम जो असर दिखेगा वो 1 हफ्ते तक दिखेगा बस। उसके बाद मार्केट दोबारा फ्लैट हो जाएगी और दोबारा से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा और मार्केट के अंदर गलती से भी निकलने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, एक काम कर सकते हैं, आप मार्केट के अंदर एंट्री दे सकते हैं और जो क्वालिटी आप समझ लीजिए, मैं अगर एग्जाम्पल के लिए समझाऊं, जैसे कहते हैं ना सब्जियां जो सस्ती हो जाती है मार्केट के अंदर जब, तो भैया आप खरीदारी के लिए निकलते हैं सब सब्जियों के लिए, तो भैया जब मार्केट में सस्ताई हो जाएगी तो आप भी भैया सब्जियों की खरीदारी के लिए निकल सकते हैं। मैं देखिए आपको इंडायरेक्ट वे में समझा रहा हूँ, क्योंकि सेबी के रूल्स है भैया, उन सब चीजों को फॉलो करना होता है, यूट्यूब की गाइडलाइंस है उनको ही फॉलो करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको स्पेशली जो हमारी सब्जी मंडी होती है उसका एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ठीक है ना। तो उस समय जब सब्जियां सस्ती हो जाएगी तो उस समय में आपको जो है भैया मूल्य जो होगा उनका डाउन हो जाएगा और आपको सस्ते में मिल जाएगी, तो आप उस समय सब्जियां खरीद सकते हैं, है ना, तब समय आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, बहुत लंबा नहीं खींचेगा। दूसरी बात, ग्लोबलाइजेशन पे बात करें, अमेरिका या यूरोप की तरफ से या चाइना की तरफ से कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है अभी के समय में। तो जो बड़ा इंपैक्ट पड़ता है वो अमेरिका की वजह से पड़ता है, और अमेरिका अभी ठंडा है, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रही है, तो इसलिए इंडिया की इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं आना, स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आना, ठीक है ना। ये छोटा मोटा जो फर्क पड़ेगा हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के युद्ध की वजह से पड़ेगा, अगर होता है तो। अगर छोटी मोटी कंफ्लिक्ट होती है तो वो भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बस अपने जो पेशेंस है उन्हें बनाए रखिएगा। और अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर आज निफ्टी बैंक जो है वो भी डाउन है, निफ्टी मिड कैप है वो भी डाउन है, निफ्टी स्मॉल कैप है वो भी डाउन है, और सिर्फ आपका जो सेंसेक्स है और जो निफ्टी 50 है वो हल्के फुल्के से, मतलब ना के बराबर बढ़े हुए हैं, बिल्कुल ना के बराबर बढ़े हुए हैं, 10 पॉइंट या 20 पॉइंट बढ़े हुए हैं बस। मार्केट हो सकता है जब मार्केट बंद हो तो वो भी माइनस हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ये दोस्त वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए। और भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारे को मोटिवेशन मिलता है, हमारी फैमिली बड़ी होती है, और यार घूम फिर के फायदा तो आपको ही होना है कि नोटिफिकेशन भी आपके पास ही आएगा, है ना। तो अगर करना चाहें तो कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।